नमस्कार मित्रों, आज हम काव्य निधि पाठ से प्राचीन कवि बिहारी के दोहे आपके समक्ष में। इससे पूर्व हमने बिहारी के 5 दोहे रिकॉर्ड करके आपको सुनाने के लिए दिए थे। अभी बाकी के जो 5 दोहे बचे हुए हैं, आज हम उस दोहों के ऊपर, उस दोहे के शाब्दिक अर्थों के ऊपर, उस दोहे के भावार्थ को लेकर आपके समक्ष में आ रहे हैं। दोहा आरंभ करने से पहले हम आपको कुछ ऐसी बातें इस दोहे के संदर्भ में बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे रीतिकाल के सभी कवियों ने भक्ति संबंधी एवं नीति संबंधी दोहे कम ही मात्रा में लिखे हैं। भक्ति एवं नीति संबंधी कविताओं में भले ही उनका मन ना रमा हो और ये रचनाएं कोरी परंपरा का पालन करने के लिए ही लिखी गई हो, किंतु सभी कवियों की भांति एक नीति संबंधी उक्तियाँ हमें मिलती है। इस संदर्भ में हमें डॉक्टर नागेंद्र के विचारों को ध्यान में रखना होगा। डॉक्टर नागेंद्र के मतानुसार इन कवियों की भांति भी इनकी श्रृंगारिकता का ही एक अंग था, यानी कि इन्होंने जो भक्ति या नीति की रचनाएं की थी उसमें भी श्रृंगारिकता का ही एक अंग था। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे होंगे, तब राधा कृष्ण का यह अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। वैसे भी राधा और कृष्ण के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई थी। तो बिहारी ने भी रीतिकाल के कवि होने के बावजूद उन्होंने भी कुछ नीतिपरक एवं भक्तिपरक दोहे की रचना की थी। नीतिपरक दोहे भी लिखे थे जिनमें कहीं बिहारी ने नीतिपरक दोहे में धन की निंदा की है, कहीं दूसरे शासन में दुखी प्रजा को देखकर उस शासन की निंदा भी की है। बिहारी ने ही कहीं नीच प्रकृति के मनुष्यों के स्वभाव का भी नीतिपरक दोहे में वर्णन किया है। कहीं कहीं माला, छापा, तिलक आदि धारण करके बाह्य आडंबरों में लीन रहने वाले व्यक्तियों को समझाने का प्रयास भी किया था, और कहीं दुष्ट का सम्मान होते देख संसार की उल्टी चाल का निरूपण किया है कि जिससे बुराई हानि की आशंका होती है, उसी का संसार में आदर होता है, परंतु साधु स्वभाव के सज्जनों को कोई नहीं पूछता। इस तरह से बिहारी ने अपने दोहे में नीति संबंधी दोहे रखने का प्रयास किया था। अब हम उसी प्रकार के नीति संबंधी दोहों को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला 6वां दोहा आता है। दोहा इस प्रकार का है। कैसे छोटे नरनू तय सरत बड़ुन के काम, मढ़ायो दमामो जातच क्यों कही चुवे के चाम। कैसे छोटे नरन तो सरत बड़ुन के काम, मंडायो दामोमो जातु क्यों चूहे के चाम। यानी कि इस दोहे का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ इस प्रकार का होगा। छोटे नरनु यानी कि छोटे व्यक्तियों से जो बिल्कुल उनका सामर्थ्य कम होता है,
ऐसे व्यक्तियों से। शरत सिद्धियाँ पूरा होना। दमामो नगाड़ा, डंका या ढोल। चाम, चाम का मतलब होता है चमड़ा। तो इस तरह से हम अगर से इसकी व्याख्या देखेंगे तो हमें पता चलता है, कवि बिहारी लाल का कथन है कि जो छोटे लोग होते हैं, छोटे का मतलब होता है बिल्कुल अज्ञानी, मूर्ख या शक्ति में कमज़ोर, इस तरह के हम छोटे व्यक्ति को इस अर्थ में लेते हैं। अर्थात जिनका लघु सामर्थ्य होता है, अधिक शक्ति नहीं होती है, उनसे बड़े बड़े काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपनी शक्ति के ही अनुसार कार्य होता है। उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे चूहे के चमड़े से बड़े बड़े ढोल, नगाड़े मंढाए नहीं जा सकते हैं, उसी तरह से जो उनकी शक्ति के अनुसार ही उनसे काम लेना चाहिए। बड़े आदमी से उसके शक्ति के अनुसार ही काम लेना चाहिए। हम छोटे, जिसका सामर्थ्य एकदम अल्प होता है, कम होता है, ऐसे व्यक्तियों से बड़े बड़े कामों की अपेक्षा करना मूर्खता ही समझाई जाती है। तो इस तरह से कवि ने इस दोहे के माध्यम से बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण दिया है। चूहा एकदम छोटा जीव है और उसके चमड़े से बड़े बड़े ढोलक मंढाए नहीं जा सकते हैं। बड़े बड़े ढोलक को मंढाने के लिए, उसके ऊपर चमड़ा लगाने के लिए बड़े बड़े जंतुओं के चमड़े का ही हमें उपयोग लेना है, ताकि जंतु बड़ा होना चाहिए, ढोलक भी बड़ा है, इसलिए बड़े बड़े से ही बड़े बड़े काम होते हैं और छोटे छोटे व्यक्तियों से बड़े बड़े काम की अपेक्षा हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका सामर्थ्य एकदम छोटा होता है, उनकी शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों से बड़े बड़े काम की अपेक्षा करना ठीक नहीं होता है, कहकर एक छोटे से दोहे के माध्यम से एक नीतिपरक दोहा आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि हमें छोटे व्यक्ति के जो शक्ति कम होती है उससे बड़े अपेक्षा की बातें नहीं करनी चाहिए। तो अब हमारे सामने उसी से संबंधित एक दोहा आता है। दोहा इस प्रकार का है, जपमाला छापा तिलक, सरेना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामो। जपमाला छापे तिलक, सरौना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। इस दोहे का अगर से हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ इस प्रकार का होगा। शब्दार्थ है जपमाला, जपने की माला। जो साधु संत अपने चित्त को, मन को एकाग्रता में लाने के लिए मणियों से बनी हुई जो माला अपने हाथ में घुमाते हैं, उसको जप माला कहते हैं। छापे तप्त मुद्राएं, सरव ये शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ है, सरव का अर्थ होता है पूरा होना। एकव एक भी, मन कांचे जिसका मन कच्चा होता है, अभी परिपूर्ण रूपता से भक्ति के लिए वह तैयार नहीं है, इसको कच्चा मन कहते हैं, अभी परिपक्व नहीं बना है। सांचे सच्ची भक्ति, जिसकी भक्ति सच्ची होती है, सच्ची भक्ति। रांचे प्रसन्न होना
या उसमें निवास करना, ये इसके 7वें दोहे के शाब्दिक अर्थ है। फिर से एक बार दोहा आपके सामने रख दूंगा। जप माला छापे तिलक, सराय न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रांचो रामो। बिहारी इस दोहे के माध्यम से ऐसा कौन सा उपदेश देने का प्रयास करते हैं? तत्कालीन ज़माने में बिहारी के समय में ढोंगी साधु इस तरह से ढोंगी भक्ति करके स्वयं का जीवन तो वह स्वयं बर्बाद ही करते थे, लेकिन आम जनता के जीवन को भी वह गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते थे। तो उनको ही संबोधित करते हुए ये दोहा उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। दोहे का भावार्थ इस प्रकार का होगा। धार्मिक क्षेत्र में कपटी भक्तों के प्रचलित बाह्य आडंबरों का खंडन तथा उन आडंबरों की व्यर्थता सिद्ध करते हुए बिहारी कहते हैं, यानी कि जो समाज में प्रचलित बाह्य आडंबराएं थी उससे समाज स्वयं इस तरह से व्यर्थ सिद्ध होते थे। बाह्य आडंबरों के कारण समाज में व्यर्थता आ जाती थी, व्यक्तियों में व्यर्थता आ जाती थी, भक्ति से व्यक्ति दूर हो जाते थे। इस संदर्भ में ये दोहा आपके समक्ष में रखने का प्रयास किया है। धार्मिक क्षेत्र में कपटी भक्तों के प्रचलित बाह्य आडंबरों का खंडन तथा उन आडंबरों की व्यर्थता सिद्ध करते हुए बिहारी कहते हैं कि माला जपने से तथा शरीर पर चंदन लगा लेने से और मस्तिष्क पर, माथे पर तिलक लगा लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यह सब बाह्य दिखावे हैं। ढोंगी भक्तों का मन कच्चा होता है और व्यर्थ ही सांसारिक विषयों में नाचते रहते हैं, अर्थात सच्चा मन ही राम में रम सकता है। इतना ही नहीं, राम तो सच्ची भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, इस तरह से ढोंगी भक्ति से नहीं होते हैं। लेखक अत्यंत सुंदरता के साथ ऐसी एक विचारधारा आपके सामने रखना चाहते हैं जो व्यक्तियों के जीवन में सुधार आ सके। धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे ढोंगी भक्त वेशभूषा बनाकर, माथे के ऊपर चंदन का टीका लगाकर, बड़े बड़े बालों को बढ़ाकर, भगवे कपड़े परिधान करके वह समाज के हित की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों में उतना अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अभी वह उस क्षेत्र में परिपक्वता पर नहीं पहुँचे हैं। उनका मन एकदम कच्चा है, बहुत कम अनुभव लेकर वह समाज में वेशभूषा से स्थायी रूप से समाज में रह रहे हैं। तो ऐसे साधुओं के ऊपर इन्होंने संदेह व्यक्त किया था। ऐसे साधुओं से, इस तरह से दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? ईश्वर की प्राप्ति दिखावे से नहीं होती है, मन में होनी चाहिए। मन सच्चा होना चाहिए, मन में भगवान को प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए, ईश्वरीय मार्ग को अपनाना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। वरना छोटा सा एकदम कच्चा ज्ञान लेकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी व्यक्ति बातें करता है, ऐसे व्यक्ति को केवल ढोंगी मात्र समझना चाहिए। भक्त तो, ईश्वर तो केवल सच्चे मन में ही निवास करते हैं। इसको अगर से हम
बहुत कम शब्दों में आपके सामने रखेंगे। संक्षिप्त में अगर से इस कविता का इस दोहे का सारांश आपके सामने रखेंगे तो ये है 4 लाइनें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आडंबरों की व्यर्थता सिद्ध करते हुए बिहारी कहते हैं कि नाम जपने की माला से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। यदि मन कच्चा है तो वह व्यर्थ ही सांसारिक विषयों में नाचता रहेगा। सच्चा मन ही राम में रम सकता है। इस तरह से कच्चा मन केवल दिखावा ही हो सकता है कहकर तत्कालीन संतों को, जो बाह्य आडंबरों के ऊपर अधिक ध्यान देकर ज्ञान मार्ग को छोड़कर अल्प बुद्धि से वह समाज में आते थे, ऐसे भक्तों को उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत करने का प्रयास किया है। चलिए अभी इसके बाद आपको 8वां दोहा बहुत ही सुंदर है, वह दोहा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो 8वां दोहा आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी रीतिकाल की एक प्रवृत्ति के ऊपर बात करेंगे ताकि उसी से संबंधित यह दोहा है। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। नक्षिक वर्णन रीतिकालीन कवियों की मुख्य प्रवृत्ति रही है। यह कवि नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण अंकित करने के लिए उसके पैरों के नाखून से लेकर माथे की चोटी तक अंग अंग प्रत्यंगों की छवि का चित्रण किया करते थे। पुराने ज़माने में रीतिकाल के जो कवि थे, रीतिकाल की कवियों में विशेष करके एक प्रवृत्ति रही थी नक्षिक वर्णन की, और यह महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भी रही है। ये सारे के सारे कवि तत्कालीन ज़माने के नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण अंकन करते थे। बिहारी भी रीतिकाल के ही कवि होने के कारण उन्होंने भी इसी दिशाओं में और भी कौशल्य दिखाने का प्रयास किया था। बिहारी भी इसी युग के कवि थे। कहते हैं ना, समाज का प्रभाव कवियों पर पड़ता है। तो सारे के सारे कवि नक्षिक वर्णन की प्रवृत्ति से लिप्त हो गए थे और बिहारी ने भी उनसे 2 कदम आगे बढ़ाकर अपना कौशल्य दिखाने का नक्षिक वर्णन में प्रयत्न किया था। बिहारी के नक्षिक वर्णन में सहज सौंदर्य के साथ साथ अलंकारिकता अधिक मात्रा में हमको दिखाई देती है। इसी कारण कवि अपनी नायिका के मुख सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके मुख को पूर्णिमा का चंद्र घोषित करता है, जिसके फलस्वरूप नायिका के घर के समीप रहने वाले को केवल पत्रा यानी के पंचांगन द्वारा ही तिथि का ज्ञान होता है। बिहारी ने भी नक्षिक वर्णन के अंतर्गत नायिका के मुख का चेहरे का अद्भुत वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि नायिका का जो मुख है चंद्रमा के समान है, वह भी चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उसके घर के पास चारों तरफ उजाला ही उजाला रहता है। तो ऐसे समय में पूर्णिमा के चंद्र को देखकर ही हम तिथियां या फिर दिन या जो भी है उसका हम गणित लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर
पूर्णिमा का चंद्र उसका मुखमंडल होने के कारण लोग लेखकों को, तत्कालीन जनता को, राजा महाराजा को तिथि का पता नहीं चल रहा है। अगर तिथि का पता करना है तो हमें पत्रा का ही सहारा लेना पड़ता है, पंचांगन का ही सहारा लेना पड़ता है, तभी हमको वहाँ की तिथि देख सकते हैं। तो ऐसा अद्भुत उनके चेहरे का, नायिका के चेहरे का वर्णन इन्होंने अद्भुत किया था। इस प्रकार बिहारी ने नायिका के कपोल का, मुख का, नासिका का, होठों का आदि आदि का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अनेक अनेक दोहों में अनेक अनेक प्रकार के विचारों को लेकर, किसी दोहे में कपोल के ऊपर, मुख के ऊपर, नासिका के ऊपर, होठ के ऊपर आदि आदि बहुत सारे विषय हैं, उनके ऊपर इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से नक्सिक का वर्णन अद्भुत किया है। नक्सिक वर्णन में बिहारी की दृष्टि केवल बाह्य सौंदर्य पर ही नहीं रही, अपितु नायिका के मानसिक प्रभाव को भी उन्होंने व्यक्त किया है। अब जब ये नक्सिक वर्णन करते समय केवल नायिका के बाह्य जैसे कि होठ होते हैं, नाक होता है, उसका ही वर्णन ना करते हुए उन्होंने नायिका के अंतर्मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो सारे के सारे बातों को इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से अद्भुत वर्णन करने का प्रयास किया है। अंततः बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस मानसिक प्रभाव को भी उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने नारी के नाखून से लेकर शिखा तक अंग अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया है। ये सारी की सारी बातें आपके सामने इसलिए हमने रखी थी कि यह दोहा उसी से संबंधित है, नारी के बिंदी को लेकर संबंधित है। नारी के बिंदी का इन्होंने किस तरह से वर्णन किया है, जब हम दोहा पढ़ेंगे तो बिहारी की जो शक्ति है, गागर में सागर भरने की जो कला है, आपको इस दोहे में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। चलिए दोहा पढ़ लेते हैं। 8वां दोहा है, कहत सबे बेंदी दियो अंकु 10 गुनाह होतु, तिय लीलार बेंदी दिए अनगिनतु बढ़तु उदोतु। कहत सबे बेंदी दियो अंक 10 गुनाह होतु, तिय लीलार बेंदी दियो आगिनीतु बढ़त उदोत। अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर से हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कहत सभे का अर्थ होता है सारे के सारे लोग यही बात कहते हैं, सब यही बात कहते हैं। दूसरा शाब्दिक अर्थ आया है बेंदी दियो। इस शब्द का अर्थ होता है बिंदी लगाने पर। अंक शब्द का अर्थ होता है गिनती या अंक। तीय का अर्थ होता है नायिका या स्त्री। लीलार का अर्थ होता है माथा, ललाट। आगी नीतु बेहद गिनती नहीं होती है, उसको आगिनीतु कहते हैं। उदोतु कांति, चमक, प्रभा। ये हुआ आपके कहत सबे बेंदी दियो अंक 10 गुनाह होतु, तिये लीलार बेंदी दियो अगी नीतु बढ़त उदोतु। उसकी क्रांति अनगिनत बढ़ते ही रहती है। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसका हमें इस दोहे का भावार्थ अगर से देखेंगे
तो भावार्थ इस प्रकार का होगा, सभी लोग कहते हैं कि बिंदी बिंदी, या इसको हम अंग्रेजी में जीरो भी कह सकते हैं, या हिंदी में इसको शून्य भी कह सकते हैं। शून्य, बेंदी। सभी लोग कहते हैं कि बेंदी दिए शून्य देने से अंक का मूल्य 10 गुना हो जाता है। यानी कि अंक उसको कहते हैं 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 100 तक, इसको अंक कहते हैं। एक है समझो, उसको अगर से शून्य लगाते हैं तो उसका गुना 10 हो जाता है, और एक शून्य लगाते हैं तो एक का ही प्रभाव 100% बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं अंक का मूल्य 10 गुना हो जाता है। अंक का गुण 100 हो जाता है, 1000 होता है, 10,000, इस तरह से। सभी लोग कहते हैं कि बिंदी जीरो या शून्य देने से अंक का मूल्य 10 गुना हो जाता है। कवि बिहारी ने इस बात का विरोध करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति के स्त्री के माथे पर बिंदी लगाने से उसकी शोभा अनगिनत बढ़ जाती है। यानी कि जो सिद्धांत आपको मिल जाते हैं अंक गणित में जो सिद्धांत हो जाते हैं कि शून्य लगाने से अंक का जो गुना है बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, 10 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है, 1000 गुना हो सकता है। लेकिन बिहारी ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहते हैं भारतीय संस्कृति के स्त्री के माथे पर अगर से बिंदी लगाने से उसकी शोभा अनगिनत बढ़ जाती है, क्योंकि भारतीय स्त्री की बिंदी माथे के भीतर रहने वाले आज्ञा चक्र को प्रभावित करती है। वह इसका परिणाम उस स्त्री के चारों ओर प्रकाश के किरणें बिखेरते हैं, उसका सौंदर्य अनगिनत हो जाता है। इसलिए अंक गणित का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत बिहारी के सामने एकदम शून्य के समान है, निराधार है। वो कहते हैं आपने जो कहा है अंक के सामने शून्य लगाने से अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो स्त्री यहाँ पर निवास कर रही है उस स्त्री के या नायिका के माथे पर अगर से हम एक बिंदी लगा देते हैं, कुमकुम की एक बिंदी लगा देते हैं, तो उससे उस नायिका के भीतर जो आज्ञा चक्र होता है उसको वह बिंदी प्रभावित करती है, और उसके मुखमंडल का सौंदर्य ऐसा बढ़ता है कि वह चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला के किरणें उदित होते हैं। उससे हम कह सकते हैं उसको किसी अंक गणित से उसको नापा तोला नहीं जा सकता है। गणित में संख्या के बाद लगाने वाला शून्य जो गणित संख्याओं को 10, 100, 1000 गुना बढ़ाता है, लेकिन नायिका के माथे पर लगने वाली बिंदी नायिका के सौंदर्य को अनगिनत बढ़ाकर उसकी शोभा बढ़ाती है। ये बिहारी के दोहे में ये सुंदरता आपको दिखाई देती है। यानी कि नारी के जो नक्सिक वर्णन, इससे पहले हमने उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत की थी, तो उसमें नारी के सौंदर्य को और भी सुंदरता बढ़ाने के लिए जो बाहरी उपकरण होते हैं, जैसे कि कुमकुम होता है, तो उससे नारी की शोभा अनगिनत बढ़ जाती है कहकर लेखक यहाँ पर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस दोहे को और भी 2 लाइनों में बताना है तो इस तरह का होगा। सभी कहते हैं कि बिंदी
शून्य देने से अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, किंतु श्री के माथे पर बेंदी यानी कि बिंदी देने से तो उसकी कांति बेहद बढ़ जाती है। यही बात इस दोहे के माध्यम से आपको बिहारी लाल बताने का प्रयास करते हैं। अब इस दोहे के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और एक नीतिपरक दोहा आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और बड़े ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या में या फिर शाब्दिक अर्थों में कोई दिक्कत ना आए, इस तरह का यह दोहा आपके सामने अभी प्रस्तुत करते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिर घटाई, बरु समूल कुमलाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिरी घटी घटाई, बरु समूल कुमलाई। अगर इस दोहे का शाब्दिक अर्थ अगर से हम देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ इस प्रकार का होगा। पहला शाब्दिक अर्थ है बढ़त बढ़त, धीरे धीरे बढ़ना, बढ़त बढ़त धीरे धीरे बढ़ना। दूसरा इसका शाब्दिक अर्थ है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है धन, दौलत, ऐश्वर्य। तीसरा इस दोहे का शाब्दिक अर्थ है शब्द है सलीलु। सलीलु का अर्थ होता है जल, नीर, पानी आदि के अर्थों में सलीलु आ जाता है। चौथा इस दोहे का शब्द है घटत घटत, धीरे धीरे कम होना या घट जाना। पांचवा इस दोहे का शब्द आता है सरोज। सरोज का अर्थ होता है कमल। छठवा इस दोहे का शब्द है बरु, बल्कि। बरु शब्द का अर्थ होता है बल्कि। सातवां जो शब्द आता है समूल। समूल का अर्थ होता है जड़ सहित, इसको मूल भी कहते हैं, मूल सहित, जड़ सहित। आठवां आता है कुमिलाई, मुरझाना यानी कि सूख जाना। इस अर्थों में यहाँ पर यह दोहा आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर सुंदर ही वर्णन किया है, तुलना भी बहुत सुंदर की है। यहाँ पर पानी में कमल की स्थिति, मनुष्य में संपत्ति आने पर मन की स्थिति, दोनों की तुलना इस दोहे में अद्भुत ढंग से की है। इसका भावार्थ अगर से हम देखते हैं तो भावार्थ इस प्रकार का होगा। कवि बिहारी लाल कहते हैं मनुष्य के पास संपत्ति रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ मन रूपी कमल की बेल बढ़ जाती है, परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटना आरंभ हो जाता है तब वह कमल की नाल छोटी नहीं, यानी कि घटती नहीं, छोटी नहीं होती, नहीं घटती है, चाहे जड़ से ही सूख जाती है। पानी, और अब यहाँ पर आपको और भी थोड़ी बातें समझाने का प्रयास करेंगे। पानी और कमल की स्थिति कैसी होती है थोड़ा देखेंगे। जब वर्षा ऋतु में सारे के सारे तालाबों में पानी आने लगता है और तालाबों में पानी का जो स्तर होता है धीरे 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 बढ़ता रहता है। अब तब पानी में रहने वाला कमल भी पानी के साथ साथ वह भी धीरे धीरे बढ़ते ही रहता है
और पानी के ऊपर कमल का फूल आपको सुशोभित होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब पानी धीरे धीरे घटता है, तब कमल की जो नाल होती है छोटी नहीं होती, उस पानी के समान घटती नहीं है, वह जड़ से ही सूख जाती है, कुम्हला जाती है, निर्जीव हो जाती है। तो उसी तरह से मनुष्य में जब संपत्ति आती है, धन आने लगता है, तो मन रूपी जो कमल होता है, आशाएं होती है, तो उसी तरह से बढ़ने लगती है। जैसा जैसा हमारे पास धन बढ़ने लगता है, हमारी आशाएं भी उसके साथ साथ बढ़ने लगती है। लेकिन ऐसा भी कभी समय जीवन में आ जाता है, अचानक या धीरे धीरे हमारी संपत्ति कम होते जाती है, लेकिन मानव की जो आशाएं जो होती है वह कम नहीं होती है, वह व्यक्ति के जीवन को नष्ट ही कर देती है। इसकी ओर संकेत करते हुए कवि ने यह दो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर उदाहरण दिया था पानी और कमल का, उसी प्रकार मानव के पास जब संपत्ति बढ़ने लगती है तो संपत्ति के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ने लगती है। जब संपत्ति घटने लगती है तब उसकी इच्छाएं घटती नहीं हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इसीलिए मानव का जीवन ही पूर्ण रूप से नष्ट होता है। तो इस ऐसी स्थिति में हमें अधिक आशा नहीं करनी चाहिए। जैसी जैसी धन आता है वैसे वैसे हमको अपने मन को वश में रखना है, उसके साथ उसको बढ़ने नहीं देना है। इच्छाएं भी अपने काबू में रखनी चाहिए, तभी व्यक्ति का जीवन धन घटने के उपरांत भी यथास्थिति में रहने की संभावना है, वरना कमल के समान उसको समूल ही नष्ट होना, दूसरा मार्ग उसके सामने नहीं होता है। तो अब ये हुआ तुम्हारा 9वां दोहा। उसी तरह से और एक नीतिपरक दोहा आपके सामने बिहारी का अंतिम दोहा है। इस दोहे में भी वस्तु की सुंदरता बताने का प्रयास किया है। आज भी सुंदरता को लेकर बहुत बड़े विद्वानों में चर्चा होती रहती है कि सुंदरता वस्तु में होती है या फिर मन में होती है या देखने वाले के नज़र में होती है। तो दोनों पक्ष अपने अपने विचारों को रखते हैं। अंतिम रूप में बिहारी का विचार किस प्रकार का है सुंदरता को लेकर, वस्तु की सुंदरता को लेकर, इस दोहे में आपको सुनने के लिए मिल सकता है। दोहा इस प्रकार का है। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जेती जीतै, तिथ तेती रुचि हुई। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जेती जीतै, तिथ तेती रुचि हुई। इसका शाब्दिक अर्थ बहुत ही सुंदर है। समय 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 पर, रूप यानी के सुंदर, कुरूप यानी के असुंदर। हम देखते हैं इसकी व्याख्या। इस दोहे में बिहारी लाल कहते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु सुंदर या असुंदर नहीं होती। बिहारी के इस दोहे के अनुसार वस्तु की सुंदरता या असुंदरता समय पर निर्भर होती है। वस्तु का सुंदर या असुंदर होना देखने वाले के मन पर आधारित होता है। जिसकी मन की रुचि
जितनी और जैसी होती है उतनी और वैसे ही वह वस्तु उसे सुंदर या असुंदर प्रतीत होने लगती है। लेखक बताने का प्रयास करते हैं, सुंदरता जो होती है वह केवल व्यक्ति के मन में होनी चाहिए और मन में ही होती है। यानी कि व्यक्ति का मन जितना सुंदर होता है उतना ही उसने जो वस्तु देख रखी है वह वस्तु भी सुंदर होती है। अगर व्यक्ति का मन उतना सुंदर नहीं है तो वस्तु भले कितनी ही सुंदर क्यों ना हो उसको वह असुंदर दिखाई देती है। यानी कि सुंदरता का एक ही एक मापदंड बताते हैं कि आपका मन सुंदर होना चाहिए। आपका मन कहाँ तक सुंदर है उससे ही आगे वाले वस्तु की सुंदरता हमें दिखती है। यह वस्तु सुंदर है या असुंदर है। तो इस तरह से बिहारी लाल ने 10 दोहे के माध्यम से आपके सामने तत्कालीन ज़माने के जो विचार थे रखने का प्रयास किया है। इस तरह से हम बिहारी के 10 दोहे सेमिस्टर 4th के लिए ये दोहे बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या के लिए हो या फिर प्रश्न के लिए हो या फिर बिहारी का जीवन परिचय के संदर्भ में हो या बिहारी के साहित्यिक परिचय के संदर्भ में क्यों ना हो या बिहारी के काव्य का भाव पक्ष के संदर्भ में क्यों ना हो, ये सारे के सारे दोहे आपको बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। आप लोगों ने मुझे समय दिया और मुझे सुनने का प्रयास किया, उसके लिए आप सभी से हृदय की गहराई से नमस्कार करते हुए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।